हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चलिए समझते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटम्स से। जैसे कि हमको पता है एग्जैक्टली कि बहुत ही ज़्यादा यानी कि एक्सट्रीमली को बोला गया है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स किसी मैटर के। ओके, यानी कि एक मैटर है, उस एक मैटर का सबसे छोटे से छोटा स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल जो होता है उसको हम बोलते हैं एटम। ओके, इसको अगर डेफिनेशन दी जाए जो कि बहुत पहले दी गई थी साइंटिस्ट के थ्रू, वो ये थी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट विच कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड, यानी कि स्मॉलेस्ट सबसे छोटे से छोटा ऐसा पार्टिकल किसी एक एलिमेंट का जिसको और ज़्यादा डिवाइड स्मॉलेस्ट पार्टिकल में नहीं किया जा सकता, उसको हम बोलते हैं एटम। ओके, हालांकि मॉडर्न साइंस के हिसाब से ये डेफिनेशन गलत है क्योंकि एटम्स के भी अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई किए गए हैं। बट बहुत पहले से जो डेफिनेशन चली आ रही है वो यही है कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का जिसको हम और ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर, मतलब और आगे उसको तोड़ पाना पॉसिबल नहीं है। छोटे एलिमेंट में, छोटे चीज़ में, छोटे पार्टिकल में, उसको हम बोलते हैं एटम्स। एग्जाम्पल की बात करें तो आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है? एटम्स है। ओके स्टूडेंट्स, अब एटम्स तो क्लियर हो गया। चलिए समझते हैं मॉलिक्यूल्स को। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में जॉइंट होते हैं, अब ये जो एटम्स जॉइंट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं, यानी कि एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं। ओके, तो ये जो एटम्स होते हैं जब भी आपस में कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, जुड़ने का मतलब जब वो जुड़ रहे हैं मतलब उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा और वो अट्रैक्शन फोर्स जो है बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा, एंड उसकी वजह से उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है जिसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। ओके, तो इस तरीके से जब केमिकली कंबाइन होकर के दो एटम्स नई चीज बनाती है, नई स्पेसीज बनाती है, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। गेटिंग कंफ्यूज? इन समरी में आपको ये बोल सकता हूं, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स को आपस में ग्रुप किया जाता है, कंबाइन किया जाता है केमिकली, एंड जब उनके बीच में केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं एंड जो नई चीज, न्यू स्पेसीज बनते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। राइट, इसकी और एक डेफिनेशन नीचे दी हुई है कि ग्रुप ऑफ टू or more than two atoms that is same or different in which atoms are chemically bonded with each other are called molecules। वही लिखा हुआ है कि दो या दो से ज्यादा एटम्स है जो कि सेम या डिफरेंट एलिमेंट के हो सकते हैं, एंड ये आपस में जो एटम्स जॉइंट हो रहे हैं वो केमिकली बॉन्डेड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एंड इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और चीज समझ लेते हैं कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस क्या है। एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी एक एलिमेंट का, जबकि जो मॉलिक्यूल है वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किस चीज का? किसी एक एलिमेंट का या फिर किसी कंपाउंड का। कीप इन माइंड, एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्स का, लेकिन मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी एलिमेंट या फिर किसी कंपाउंड का हो सकता है। क्लियर है डिफरेंस? फर्स्ट। सेकेंड, जो एटम्स हैं जनरली बात करें, नॉर्मली वो कभी भी इंडिपेंडेंट स्टेट में नहीं मिलता है। ओके, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ही नहीं करते जनरली, लेकिन मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इंडिपेंडेंटली हमको नेचर में मिलते हैं। ओके, ये था सेकेंड डिफरेंस। एंड द लास्ट डिफरेंस देखते हैं। सो बेसिकली एटम को आगे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, केमिकल प्रोसेस बोलो या फिर कोई भी प्रोसेस बोलिए, लेकिन मॉलिक्यूल्स को हम उनके कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि एटम्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स को आप उनको तोड़ करके एटम्स निकाल सकते हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते लेकिन मॉलिक्यूल को डिवाइड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।